गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10th का, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपका सेट 2 है ना। इससे पहले आप लोगों को सेट 1 बताया दिया गया है, ठीक है। और जो हम लोगों ने वादा किया है कि 5 सेट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका जो 3 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का, इससे बाहर आप लोग को प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो पांचों सेट को आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वो आप लोग को छांट छांट के दिया गया है, जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या बोला है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आपका क्या बोला है। इलेक्ट्रॉनिक आयन में ताप उत्पन्न किस सिद्धांत पर होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक आयन होता है दोस्तों, उसमें ताप उत्पन्न किस सिद्धांत के द्वारा होता है, ठीक है। तो यह होता है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा होता है, ठीक है। तो आपका पहला का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है। इलेक्ट्रॉनिक आयन का हीटिंग एलिमेंट सामान्यतः किस पदार्थ का बना होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक आयन होता है दोस्तों, इसका हीटिंग एलिमेंट होता है दोस्तों, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो यह आपका बना होता है दोस्तों निक्रोम का होता है, नाइक्रोम का होता है, ठीक है। तो आपका दूसरा का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि आपका तीसरा नंबर प्रश्न है। क्या बोला है। आयरन में क्या है क्वेश्चन। आयरन में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। जो आयरन होता है दोस्तों, इसमें थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। तो जो थर्मोस्टेट होता है दोस्तों इसका कार्य होता है आपका तापमान नियंत्रण करना, ठीक है। तो तीसरा का आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है। आयरन कूलर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आयरन कूलर होता है दोस्तों, है ना, जो कि आप लोग यूज करते हैं, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, संपीड़न। बी नंबर में दिया गया है विकिरण और सी नंबर में आपका दिया गया है वाष्पीकरण द्वारा। क्या लिखा गया है, वाष्पीकरण द्वारा शीतलन। और डी नंबर आप ऑप्शन में दिया गया है संवहन। तो आपका जो होता है आयरन कूलर दोस्तों, यह आपका वाष्पीकरण द्वारा शीतलन से कार्य करता है, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा 4 का सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या बोला है। आयरन कूलर क्या है। आयरन कूलर में पानी पंप का कार्य क्या होता है। जो आयरन कूलर होता है दोस्तों, इसमें पानी पंप का कार्य क्या होता है। जो पानी पंप होता है दोस्तों, उसका कार्य क्या होता है। तो जो इसका कार्य होता है दोस्तों, यह होता है आपका पैड को गीला रखना, है ना। अगला देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है। आयरन कूलर में प्रयुक्त मोटर सामान्यतः कौन सी होती है। जो आयरन कूलर होता है दोस्तों, उसमें कौन सी मोटर लगी होती है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो आपका छठा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। क्या लिखा गया है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे। 7 नंबर प्रश्न क्या बोला है। सीलिंग पेन में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। जो सीलिंग पेन होता है दोस्तों, उसमें कौन सी मोटर लगी होती है। तो उसमें आपका लगी होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगा होता है, ठीक है। तो 7वां का आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जो कि आपका जो कल एग्जाम होने वाला है 3 तारीख को, 3 फरवरी को, है ना, यहीं में से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपका 7वां का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है सीलिंग पेन में कैपेसिटर। क्या लिखा गया है, सीलिंग पेन में कैपेसिटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो सीलिंग पेन होता है दोस्तों, उसमें कैपेसिटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि मोटर को प्रारंभ करने के लिए क्या किया जाता है, कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका 8वां का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या बोला है। इलेक्ट्रॉनिक आयरन में आर्थिक क्यों
आवश्यक होती है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक आयरन होती है दोस्तों, इसमें अर्थिंग क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि विद्युतीय झटके से सुरक्षा हेतु यहाँ पे क्या लगा होता है? अर्थिंग लगा होता है। ठीक है, तो 9 का आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न क्या बोला है? आयरन कूलर में बोलर या पेन का कार्य किया है। जो आयरन कूलर होता है दोस्तों, उसमें ब्लोअर या पेन का जो कार्य होता है, ये क्यों किया जाता है ना? क्या किया मतलब क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? ठीक है, तो 10 का आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर, ठंडी हवा प्रवाहित करना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है? सीलिंग पेन की गति नियंत्रण करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो जो इसका सीलिंग पेन होता है दोस्तों, इसका गति को मतलब चाल को नियंत्रण करने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है? इलेक्ट्रॉनिक आयरन में प्रयुक्त फलक सामान्य कितने पिन का होता है? तो कितने पिन का होता है दोस्तों? तो यह होता है आपका 3 पिन का। ठीक है, तो आपका 12 का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है? आयरन कूलर में क्या लिखा गया है? आयरन कूलर में कूलिंग पेड सामान्यतः किससे बने होते हैं? जो आयरन कूलर होता है दोस्तों, उसमें कूलिंग पेड सामान्यतः किससे मतलब किससे बने होते हैं? तो यह आपका बना होता है कागज या घास का। ठीक है, तो आपका 13 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है? सीलिंग पेन का मुख्य कार्य क्या होता है? जो सीलिंग पेन होता है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, यह होता है आपका हवा का परिसंचार करना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या बोला है? घरेलू उपकरणों की मरम्मत करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो घरेलू उपकरण होते हैं दोस्तों, उसकी मरम्मत करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए दोस्तों? तो बिजली सप्लाई बंद करना चाहिए। ठीक है, तो 15 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न, है ना, जो कि आपका खंड बी में दिया गया है ना। तो क्या दिया गया है यहाँ पे? 16 नंबर प्रश्न जो कि आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है ना। क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मो थर्मोस्टेट का क्या कार्य है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्मोस्टेट आयरन के तापमान को आवश्यकता अनुसार अपने आप चालू और बंद करके नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका 16 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है? आयरन कूलर में वाष्पीकरण से शीतलन कैसे होता है? तो आयरन कूलर होता है दोस्तों, उसमें वाष्पीकरण से शीतलन होता है कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब गर्म हवा गीले कूलिंग पेड से गुजरती है तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, और हवा ठंडी हो जाती है। अगला हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है? सीलिंग पेन में कैपेसिटर का उपयोग लिखिए। जो सीलिंग पेन होता है दोस्तों, उसमें कैपेसिटर का क्या उपयोग है उसको लिखने बोला है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा कैपेसिटर मोटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक घुमाव प्रदान करता है। ठीक है, ये रहा आपका 18 नंबर का आंसर। अगला देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है? अर्थिंग क्यों आवश्यक होती है? जो अर्थिंग होता है दोस्तों, उसका मतलब उसका आवश्यकता क्यों होता है? तो अर्थिंग विद्युत उपकरण से होने वाले करंट लीकेज को जमीन में भेजकर बिजली के झटके से सुरक्षा देती है ना। अगला क्या दिया गया है आपका खंड सी में? लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है 20 नंबर प्रश्न में? लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या बोला है क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक आयरन का निर्माण एवं कार्य सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो इसका निर्माण इलेक्ट्रिक आयरन के मुख्य भाग निम्न है: हीटिंग एलिमेंट, थर्मोस्टेट, धातु की तली, फिर प्लग और तार और क्या हो जाएगा? अर्थिंग। ठीक है,
और कार्य सिद्धांत इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है दोस्तों, यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, और जब विद्युत धारा नाइक्रोम तार से गुजरती है तो वह गर्म हो जाता है और थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रण करता है, जिससे कपड़े सुरक्षित रूप से प्रेस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर प्रश्न क्या बोला है। एयर कूलर से मुख्य भागों के नाम लिखिए। जो एयर कूलर होता है दोस्तों, इसका मुख्य भाग का नाम लिखना है और उनके कार्य को भी बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोटर। ये फैन और पानी पाइप को चलाती है ना, फैन और पानी पाइप को चलाती है। अब फैन और क्या दिया गया है, ब्लोअर लिखा गया है। ठीक है, ब्लोअर है ना, जो कि आपका इसका कार्य है ठंडी हवा को बाहरी की ओर फेंकता है। जो ठंडा हवा होता है दोस्तों, उसको बाहर की ओर फेंकता है। अगला क्या है तीसरा नंबर टॉपिक में, पानी पंप पानी को ऊपर चढ़ाकर कूलिंग पैड को गीला रखता है। ठीक है, अगला क्या है 4 नंबर में, कूलिंग पैड, जो कि पानी सोकर हवा को ठंडा रखता है। और पानी की टंकी, जो कि पानी संग्रह मतलब कि जमा करने के लिए होती है, मतलब कि इकट्ठा करने के लिए होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, है ना। क्या दिया गया है, सीलिंग पेन के मुख्य भागों के नाम लिखिए। जो सीलिंग पेन होता है दोस्तों, इसका मुख्य भागों का नाम लिखना है और उनके कार्य को भी बताना है। तो इसका मुख्य भाग होते हैं मोटर, ब्लेड होता है, कैपेसिटर होता है, फिर रेगुलेटर होता है, फिर होता है शाफ्ट होता है। ठीक है, अब इसके कार्य क्या है, मोटर का कार्य आपका है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना। और ब्लेड का काम है हवा को चारों ओर फैलाते हैं, है ना। और कैपेसिटर का काम है मोटर को प्रारंभ करने में सहायता करना। और रेगुलेटर का काम है आपका पंखे की गति को नियंत्रण रखना। और शाफ्ट का है मोटर से ब्लेड को जोड़ता है ना। ये रहा आपका सीलिंग पेन के मुख्य भाग और उनके कार्य। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या बोला है, जो कि आपका खंड है, जो कि आपका खंड डी है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। क्या बोला है 24 नंबर प्रश्न आपका, इलेक्ट्रिक आयरन की रचना कार्य सिद्धांत, फिर लिखा गया है सिद्धांत और समस्याएं एवं समाधान स्पष्ट कीजिए। तो इलेक्ट्रिक आयरन की रचना, तो इलेक्ट्रिक आयरन के मुख्य भाग क्या क्या है, तो ये है नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट, थर्मोस्टेट, धातु की तल्ली, फिर प्लग और तार, और फिर अर्थिंग। ठीक है, और कार्य सिद्धांत इसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आयरन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, और जब करंट एलिमेंट से गुजरता है और वह गर्म हो जाता है तो थर्मोस्टेट तापमान को क्या करता है, नियंत्रण कर देता है। ठीक है, और समस्याएं एवं समाधान, समस्याएं एक तरफ हेडिंग डालिएगा और एक तरफ डालिएगा समाधान। ठीक है, समस्याएं, आयरन गर्म नहीं होता है ना, आयरन जो होता है गर्म नहीं होता है। और समाधान, एलिमेंट बदलें, अधिक गर्म हो जाता है तो इसमें थर्मोस्टेट ठीक करें, है ना। अब बिजली का झटका लगता है तो अर्थिंग की जांच करें। अगला देखते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न क्या बोला है, आयरन कूलर का कार्य सिद्धांत, समस्याएं एवं समाधान स्पष्ट कीजिए। कार्य सिद्धांत इसका क्या हो जाएगा, आयरन कूलर वाष्पीकरण द्वारा शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और गर्म हवा जब गीले कूलिंग पैड से गुजरती है तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और हवा क्या हो जाता है, ठंडी हो जाती है ना। इसका समस्याएं और समाधान दिया गया है। ठीक है, इसका समस्याएं क्या है और समाधान, समस्याएं एक तरफ हेडिंग डालिएगा और एक तरफ आप लोग डालिएगा समाधान का हेडिंग। ठीक है, हवा ठंडी नहीं आती है ना, और कूलिंग पैड बदलें, जब हवा ठंडी नहीं आएगी तो इसमें आपको कूलिंग पैड को बदल देना है।
पानी ऊपर नहीं जाता है तो इसमें पंप की जांच करें, ठीक है। और आवाज़ आती है तो मोटर की मरम्मत करें, जब मोटर आवाज़ करने लगेगी तो उसको मरम्मत कर देना है, ठीक है। फिर दिया गया आपका 25 नंबर प्रश्न और एक है ना, जो कि है सीलिंग फैन की रचना, कार्य, विधि एवं गति नियंत्रण प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए बोला है, ठीक है। इसका रचना हो जाएगा सीलिंग फैन में मोटर, ब्लेड, कैपेसिटर, रेगुलेटर और शाफ्ट होता है, ठीक है। जो इसका क्या सीलिंग फैन होता है उसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है मोटर, ब्लाडर, कैपेसिटर, रेगुलेटर और शाफ्ट होता है ना। इसका कार्य क्या है, बिजली मिलने पर मोटर घूमती है ना, जिससे ब्लेड घूमते हैं और हवा का परिसंचरण होता है। गति नियंत्रण, रेगुलेटर की सहायता से वोल्टेज घटा बढ़ाकर पंखे की गति नियंत्रण की जाती है ना। तो ये था आपका 25 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन जो था हुआ था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। बाकी बाद आपका जो 10 प्रश्न था हुआ था आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो आप लोग इसको रट लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपका जो कल एग्जाम होने वाला है यही सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।